नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी के नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जानिने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे पांचाकल्पतरुभ्यश्च हिन्दुमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत वैष्णव श्री प्रभुपाद हरे कृष्णा। मैं सर्वप्रथम फिर वे सामदास प्रभु जी और हरवेश निताई सिंह माता जी के चरण कमलों में अपना दंडवत प्रणाम सादर करती हूँ तथा यहाँ पे उपस्थित किस गृह राम रतन प्रभु जी और हरवेश माधव मुनि माता जी के चरणों में दंडवत प्रणाम सादर करती हूँ तथा हिस गृह मल्योदम प्रभु जी और हरवेश पुत्री कुमारी माता जी माननीय आरती सिंह प्रभु जी और सरस्वती माता जी और दीपक मेहरा प्रभु जी का भी मैं धन्यवाद सादर करती हूँ और यहाँ पे उपस्थित हर एक भक्त के चरण कमलों में मैं अपना दंडवत प्रणाम सादर करती हूँ। जो जो भी मैंने लेक्चर है सुना है वही मैं बताने का प्रयास करूंगी आज। तो आज का जो जपा टॉक है उसमें मैंने जो सुना है कि माया से बचने की 6 गोल्डन रूल्स थी। तो पहला रूल्स है कि भक्ति में हमें कभी ढीलापन नहीं आने देना चाहिए। पहला कभी मतलब ढीलापन ना आने दे क्योंकि हमारा जो मन है मन की आदत है मन के अंदर बहुत सारी असीमित क्षमता होती है कि वो किसी भी आध्यात्मिक चीज को भौतिक चीज में बदल देती है। जब हम भक्ति में शुरू शुरू में नहीं आते तो हम भगवान की सेवा करने स्टार्ट कर देते थे ड्यूटी वर्शिप करना स्टार्ट देते कर देते हैं फिर बाद में वही ड्यूटी वर्शिप वही भगवान हमें पत्थर समान लगते हैं साधारण से लगते हैं फिर बाद में शुरू शुरू में जैसे हमें कीर्तन में बहुत उत्साह आता है लेकिन बाद में वही कीर्तन हमें साधारण लगता है। शुरू शुरू में जब हमें भगवान का जो खिचड़ी प्रसाद है वही भी वो भी अगर हमें मिलता है तो हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं भगवान को धन्यवाद देते हैं कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे भगवान का प्रसाद मिला है। लेकिन आज अगर मुझे राजभोग भी मिल रहा है तो मैं बोल रही हूँ कि इसमें क्या खास बात है। तो गुरु वैष्णव शास्त्र सब वही बातें लिखी हुई है सब वही बार बार पढ़ा हुआ है। तो मन के अंदर असीमित क्षमता है कि वो आध्यात्मिक चीज को भौतिक चीज में बदल देती है लेकिन जब वो भौतिक चीजों बातों में बदल देती है तो हम भौतिक बातों से उब जाते हैं। और जब हम उब जाते हैं तो उसे ज्वेलरी करने लगते हैं फिर धीरे धीरे रुचि खत्म हो जाती है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि हमारे भक्ति में कभी ढीलापन ना आए। दूसरा रूल ऐसा है कि भक्तों का संग। जब भरत महाराज अकेले गए थे जंगल में तब उनको समझाने वाला कोई नहीं था कि आप गलत रास्ते पे चल रही हो आपकी साधना बिगड़ रही है एक ईंधन से आप आसक्त हो रहे हो ऐसा मत करो ऐसा बताने वाला कोई नहीं था। एक बार भागवत प्रभु जी ने प्रभुपाद को पूछा कि प्रभुपाद माया से बचने हम कैसे बच सकते हैं। तो प्रभुपाद ने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देके बताया कि अगर हम समुद्र में जा रहे हैं एक बोट में एक नाव में बैठ के जा रहे हैं और माया उस बोट को बहुत हिला रही है और बोट में बैठे बैठे हम गीले भी हो रहे तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। हमें उस समय उसी बोट को पकड़कर बैठना चाहिए ना कि हमें समुद्र में उल्टी मतलब छलांग मारनी चाहिए। मतलब प्रभुपाद हमें ये समझाना चाहते हैं कि हमें हमेशा भक्तों के संग में ही रहना चाहिए क्योंकि मतलब भक्तों के संग में कई बार हमें उलझने हो सकती है परेशानियां हो सकती है लेकिन हमें लगे रहना चाहिए। इसलिए हमें हमेशा भक्तों का संग करना चाहिए क्योंकि भक्तों का संग सबसे सुरक्षित जगह होती है हमारे लिए। थर्ड रूल ऐसा है कि फोकस रहना चाहिए। इस संसार में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है भरत महाराज एक हिरण से आसक्त हो गए डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो डिस्ट्रैक्शन तो बहुत है लेकिन कैसे हम अपने लक्ष्य पर फोकस करें ये बहुत आवश्यक है। आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद हमें पुनरावलोकन करना चाहिए सिंहावलोकन करना चाहिए कि कैसा मेरा साध्य क्या था और कैसी मेरी साधना चल रही है। क्योंकि भौतिक जगत में जो है वो रैट रेस चल रही है सब चूहे की तरह दौड़ रहे हैं। लेकिन आध्यात्मिक लोग में जो अंतर्मुखी भक्त होता है वो सिंहावलोकन करता है जैसे मतलब जैसे भी जो शेर रहता है वो आगे एक कदम बढ़ाता है तो पीछे मुड़ के देखता है फिर दूसरा कदम बढ़ाता है तो फिर पीछे मुड़ के देखता है। मतलब वो ये देखता है कि मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ ये या नहीं सही गति से चल रहा हूँ नहीं या सही दिशा में चल रहा हूँ या नहीं। इसलिए हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है इसलिए फोकस रहना है। ये बहुत वरिष्ठ प्रभु जी ने बहुत अच्छी सी बात की है कि मुख्य बात को हमेशा मुख्य बात ही रहने देना चाहिए। भरत महाराज आए थे सब कुछ छोड़कर किस लिए क्योंकि भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपनी सुंदर रानियां अपने जो पुत्र है या 24 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना राज्य कारभार भी त्याग दिया था। पूरे वर्ष का नाम उनके नाम से ही रखा गया था भरतवर्ष। लेकिन वो सब त्यागा क्यों क्योंकि भगवान की प्रेम प्राप्ति के लिए वो आए थे। लेकिन उनके हृदय में इतनी करुणा थी उस करुणा का उन्होंने सही जगह पे उपयोग ना करके एक हिरण से आसक्त हुए।
इसी ढंग से अगर हम भक्ति शुरू करते हैं तो भक्ति में हमें स्टार्टिंग में बहुत सारी सुविधा भी मिल जाती है। जैसे कि हम अच्छे से श्लोक पढ़ना स्टार्ट कर दें, या अच्छे से गाना गाएं, कीर्तन करें, तो हमारी वाहवाही कर सकते हैं, हमारे फैन फॉलोइंग भी बढ़ सकती है। तो इसमें हम ना फंसे। इसमें अगर हम फंसेंगे तो हम किस लिए आए ये भूल सकते हैं। तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बहुत सुंदर शिक्षाएं देते हैं कि जब हम दूसरों में दोष देखते हैं, तब जब हम जिसके उल्टे सुलटे व्यवहार देखते हैं तो हम उससे भ्रमित हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि इतना वरिष्ठ भक्त है और ऐसे गलतियां कर रहा है। तो उस समय हमें थोड़ी देर वहीं पे रुकना चाहिए और अपने आप में आत्मावलोकन करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि उसके दोषों से मेरी भक्ति में कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, जितना कि प्रभाव मेरे दोषों, मेरे अंदर के जो दोष है उससे पड़ रहा है। बहाने तो कई सारे हैं भक्ति छोड़ने के, कई पद्धतियों, कई सारे एक्सक्यूजेस देते हैं, सालों साल तक भक्ति को अवॉइड कर देते हैं। लेकिन गुरु कृपा और कृष्ण कृपा से अगर वो भक्ति में आ भी गए, तभी उनकी वही टेंडेंसी रहती है कि मैं कैसे भक्ति को अवॉइड करूं। तो कितने भी तरीके हमें दिखाई दे, लेकिन हमेशा हमें मेन थिंग शुड बी मेन थिंग ही रखनी है। कई बार हमें अपने आप को कई साल बिताने के बाद प्रश्न पूछना चाहिए कि जिस उद्देश्य, जिस उत्साह के साथ में आया था, उस उत्साह, वो जो उत्साह है वो अभी भी मेरे अंदर है या नहीं। इसको हमें और कैसे बढ़ाना है, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। जैसे जैसे हम भक्ति में वरिष्ठ हो जाते हैं, जैसे मतलब जैसे कि एक पुराना पेड़ रहता है, उस पुराने पेड़ पर हम जैसे चढ़ते, तो पुराने पेड़ का जो निचला हिस्सा है तो मजबूत रहता है, तो उस पर चढ़ना आसान रहता है। लेकिन हम अगर ऊपर चढ़ने का और प्रयास करेंगे तो हवा का झोंका भी रहता है, और उस पेड़ की जो शाखाएं रहती है वो भी आगे चल तो पतली हो जाती है, जिस मतलब जो सिक्योर नहीं रहता हमारे लिए। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए और हमेशा फोकस रहना चाहिए। भक्ति विलास स्वामी महाराज ने लिखी हुई पुस्तक भक्ति सिद्धांत वैभव, तो उसमें वो लिखते हैं कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज इतने अपने वो इतने फोकस थे कि अगर वो कहीं स्थान पे जाते भी थे तो वहाँ के स्थान की जो नदी महासागर थे, उनमें उसमें वो स्नान नहीं करते थे, क्योंकि वो बोलते थे कि मेरा जो फोकस है वो हरि कथा श्रवण करने का है। उससे मैं विचलित ना हो जाऊं, इसलिए मैं कहीं जाकर स्नान नहीं करता। और बचपन में उन्होंने एक चिर सभा भी खोल के रखी थी, जहाँ पे सभी जो युवा है उन्होंने प्रण लिया था कि हम आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। लेकिन उस सभा में से केवल श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ही ब्रह्मचारी रहे थे। बाकी जो जिन्होंने भी प्रण लिया था वो सारे भाग गए थे, केवल वो एक ही ब्रह्मचारी बचे थे। प्रभुपाद की एक शिष्या है किस महामाया माता जी, वो अपने मेमोरीज में बताती है कि जब वो नई नई भक्ति में आई और फिर बाद में उन्होंने प्रभुपाद से दीक्षा ली, मतलब जब वो टेम्पल हॉल में प्रभुपाद से भीड़ ले रहे थे, और प्रभुपाद टेम्पल हॉल में उनका नाम अनाउंसमेंट किया बाद में कि ही इज महामाया देवदासी। तो फिर सारे भक्त हैरान हो गए, सारे टेम्पल हॉल में सन्नाटा छा गया, सब डर गए। तो प्रभुपाद हंसने लगी कि महामाया ऑलवेज नॉट बैड, महामाया हमेशा बुरी नहीं होती। तो हम कृष्ण को भूलेंगे तब महामाया हमें तंग करेंगे, हमारी सेवा में तब हम महामाया उपस्थित रहेगी। तो फोर्थ ऐसा है कि सावधान रहे और हमेशा डरे रहे। श्रील प्रभुपाद कहती है कि एक समझदार व्यक्ति को हमेशा डरना चाहिए कि भक्ति में कहीं मैं गिर ना जाऊं, हमेशा डर डर कर अपने कदम डालने चाहिए। श्रीमद् भागवतम में 7.6.5 में प्रभुपाद बहुत सुंदर बात लिखती है कि जो समझदार व्यक्ति होता है, जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जो पागल नहीं होता है, वो हमेशा डरता है। और ये डरता है इसलिए कि मैं कहीं उच्च स्थिति से और नीचे गिर ना जाऊं। तो ये डर होना चाहिए, पॉजिटिव फियर होता है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि दिस इज रेगुलेटिव प्रिंसिपल, हर भक्त को डरना चाहिए। प्रभुपाद यही बात कहते हैं कि मुझे मेरे शिष्यों से यही शिकायत है कि वो डरते नहीं है। हम बहुत जल्दी अपने आप को ट्रांसजेंडर मानना शुरू कर देते हैं। भक्ति की प्रोसेस ट्रांसजेंडर हो सकती है, लेकिन हम ट्रांसजेंडर ना हो तो हमें सावधान रहना चाहिए। तो हर वक्त को अपना सेफ्टी जो सर्कल होता है वो पता होना चाहिए। जो सिंसियर भक्त होता है उसे अपने कमजोरी, अपनी जो कमजोरी वो पता होती है, तो वो उस जगह पे सावधानी से कदम रखता है कि जो हर समय वो हमें अपने आप को ऐसे वातावरण से सावधान रखना चाहिए जहाँ पे हमें खतरा न हो, हमारी भक्ति के लिए खतरा हो। श्री प्रभुपाद इतने उत्साहित थे, प्रभुपाद में इतनी शुद्धता थी। प्रभुपाद तो जो हिप्पीज लोग हैं उनकी बूट कैंप पे थे, वहां पे जाके प्रचार किए। वहीं से एक सुंदर भक्त प्रभुपाद से आकर्षित हुए। बाद में वो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बने।
तो प्रभुपाद के ऐसे अद्भुत कार्य को देखकर उत्साह, शिष्य में बहुत ज्यादा उत्साह बढ़ता था। फिर शिष्य बोलते थे कि प्रभुपाद हम भी नाइट क्लब जाके प्रचार करना चाहते थे। तो प्रभुपाद ने बोला, हाँ आप जा सकते हो, लेकिन आप याद रहे कि आपको वापस भी आना है। तो जैसे कि अगर कोई व्यक्ति कबड्डी खेलने जा रहा हो तो उसको पता होना चाहिए कि कबड्डी खेलते वक्त हमें कितने टाइम तक अपनी सांस रोक के रखना है। अगर वो ढो करके मतलब नकल करके अंदर कूद भी जाए कोई व्यक्ति, तो अगर वो वापिस ना आ पाए तो फिर क्या फायदा। तो अब उतनी लिमिट जानते हुए ही हमें अटैक करना चाहिए। इसलिए हमें हमेशा पता होना चाहिए कि डरना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी सीमा क्या है। तो ये पॉजिटिव फियर हमें अपने आप में रखना है। और प्रभुपाद अपने तात्पर्यों में ये भी लिखते हैं कि जब डिस्ट्रैक्शन आ रही है, मतलब माया के अनंत रूप में, माया केवल स्त्री या धन के रूप में नहीं आ सकती, माया के सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में भी आ सकती है। मतलब अगर कोई चीज हमें कृष्ण भक्ति से रोक रही है तो समझ लीजिए कि माया वहां पे है। कई बार हम भक्ति में निराश हो जाते हैं। हम विनम्रता की प्रैक्टिस करते करते हम बोलते हैं कि मैं बहुत तुच्छ हूँ, मैं बहुत निकृष्ट हूँ, ऐसा करके मैं सो जाती हूँ। मतलब यही माया रहती है हमारे अंदर। तो हमें बहुत ज्यादा ज्ञानी भी महसूस नहीं करना है, और बहुत ज्यादा अहंकार भी नहीं रखना है, क्योंकि मिथ्या अहंकार का ये लक्षण ही है। तो माया किसी भी रूप में आ सकती है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि कैसे हम अपने जीवन में अपने जीवन के लक्ष्य को केंद्रित करके रखें। अ, कि जीवन हमें हमेशा इसी ढंग से हमारी भक्ति करनी चाहिए। हम फोकस रहकर भक्ति करनी चाहिए कि ताकि माया हमें जकड़ ना ले। हमारा मन इतना शक्तिशाली रहे कि हम हमेशा समस्या भरे जीवन में अपने जीवन के असली लक्ष्य को पहचान सके। जीवन में समस्याएं भी आएंगी, आती ही रहेंगी, और समस्याएं बोले कि नहीं पहले मैं ज्यादा अर्जेंट हूँ, तो अर्जेंट अर्जेंट के चक्कर में हम जो मोस्ट अर्जेंट है वो भूल जाएंगे। तो तो हमारे मन और बुद्धि को इतना तीव्र रखना है कि समस्या भरे जीवन में हम अपने आप अपने लक्ष्य को पहचान सके। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि हमें हमेशा भक्तों के संग में रहना है। तीव्र बुद्धि और मन को जीवन के लक्ष्य को पहचानना बहुत जरूरी है। और फिर ऐसा है कि अ, हमें हमारी स्ट्रेंथ को वीकनेस नहीं बनना देना चाहिए। मतलब हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है। माया इतनी विचित्र है कि जो हमारी स्ट्रेंथ है उसी को हमारी वीकनेस बना देती है। भरत महाराज इतने शुद्ध वैश्य थे, और उनका हृदय इतना कोमल था कि हिरण को देखकर उनके प्रति करुणा जागती। लेकिन उनकी यही स्ट्रेंथ बाद में उनकी वीकनेस बन गई। तो जैसे हम क्रिकेट में देखते हैं कि जो बैट्समैन रहता है तो वो उसका जो फेवरेट शॉट रहता है उसी फेवरेट शॉट से वो खेलते खेलते 90 रन बना देता है। लेकिन जो उसका अपोजिट जो कैप्टन रहता है उसको पता होता है कि इसी शॉट के चक्कर में वो आउट हो जाएगा, तो बाद में वो लास्ट में 90 रन बना तो देता है, लेकिन लास्ट में वो उसी फेवरेट शॉट से खेलता है तो बाद में वो आउट हो जाता है। तो कई बार हमारी जो स्ट्रेंथ है वो बाद में हम उसको और कॉन्फिडेंट लेते हैं, और बाद में वही हमारी वीकनेस बन जाती है। तो जो हमारी शक्ति है वो भक्ति में जो हमारा अच्छा करते हैं, जो उसको हमें जानना चाहिए कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो हमें हमारे गुरु से ही हमें मिली है। ये पहचानना बहुत जरूरी है। कि फिर हमें याद भी रखना है कि हमारे सर से गुरु का हाथ ना उठे, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सिक्स रूल ऐसा है कि भक्तों के संग में आकर सेकंड चांस ना ले, फुल डिटरमाइंड रहे ताकि हम अपने जीवन का लक्ष्य साध्य कर सके। जब भरत महाराज का पतन हुआ, हालांकि ये सब भगवान की इच्छा से ही हुआ था हमें शिक्षा देने के लिए, उसके बाद प्रभुपाद लिखते हैं कि उन्होंने बहुत सारा पश्चाताप भी किया। और हिरण की योनि में आने के बाद में वो जड़ भरत की योनि में जब आए तब उन्होंने कोई चांस नहीं लिया। अगर हमसे गलती हो भी जाती है और दोबारा अगर हमें मौका मतलब चांस मिलता भी है, तो हमें पूरा डिटरमाइंड रहना है। भरत महाराज पूरे डिटरमाइंड थे कि अब दोबारा कोई गलती ना हो, इसलिए पूरी दृढ़ता के साथ उन्होंने भक्ति की। हालांकि वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया उन्होंने, लेकिन ब्राह्मण कुल का कोई भी उन्होंने धर्म का पालन नहीं किया। जो उनके पिताजी जो है उनको जो बातें सिखाते थे वो उसके विपरीत उल्टा करते थे। मतलब अगर सोच से आने के बाद हम हैंड वॉश करते हैं तो वो सोच से पहले हैंड वॉश करते थे। वो जानबूझकर पागल बन के रहे थे ताकि श्री कृष्ण का जो स्मरण है उसमें कोई बाधा ना आए। कोई भी चांस वो लेना नहीं चाहते थे। तो अपने ब्राह्मण धर्म का उन्होंने पालन सही ढंग से नहीं किया ताकि दोबारा कहीं वो फिर से फंस ना जाए। जैसे कि अजामिल के केस में, अजामिल ने जब यमदूतों और विष्णुदूतों की जब बातें सुनी थी
तब उसको समझ में आया था कि यही उसके उसके ऊपर कृष्ण की कृपा हुई है। उसको पता चला कि हरनाम की ही ये महिमा है, तो बाद में वो हरिद्वार गए और भगवान की भक्ति उसने शुरू की। तो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में यही लिखता है कि हमें अजमल से सीखना चाहिए कि इतनी दृढ़ता के साथ उसने कैसे भक्ति की। अजमल, अक्सर हम अजमल के प्रसंग में जो पहला भाग है उससे अजमल से हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं, लेकिन हमें जो दूसरा भाग है उससे प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि जो पहला भाग है उसमें हम कहते हैं कि चलो जो मर्जी चाहे कर लो, जैसा चाहे कर लो, बाद में सिर्फ भगवान का नाम लेना है, फिर सब हो जाएगा ठीक है। लेकिन नहीं, प्रभुपाद कहते हैं कि हमें अजामिल के दूसरे भाग से सीखना चाहिए। पहला भाग तो हो चुका, सब कुछ जो भी बिगाड़ना था, जो भी उल्टे सुल्टे काम हमें करने थे, वो सब हमने कर लिए। लेकिन हमें अभी सेकंड चांस नहीं लेना है, क्योंकि अब हम जब अगर भक्तों के संग में आ ही चुके हैं, तो हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि मुझे सेकंड चांस और लेना चाहिए। तो इससे हम कोई चांस नहीं लेना चाहिए, अब सब कुछ भगवान की सेवा में ही करना है। ये हमें स्मरण रखना है कि ये जो जीवन है वो जीवन हमारा आखिरी जीवन होना चाहिए। इस प्रकार से हमारा भक्ति का प्रयास होना चाहिए। तो यही सिक्स रूल्स थे जो भी मैंने सुने थे। अगर बोलते समय कुछ त्रुटि भी होती है तो केवल त्रुटि मेरी वैयक्तिक हो गई, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा और मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।